प्राचीन भारत का एक ऐसा साधु जिन्होंने अपना पूरा बचपन पीपल के पेड़ के भीतर ही गुजार दिया। खाने के तौर पर वो पीपल के फलों को खाते रहे। वो ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनके पास किसी को भी भस्म करने की दिव्य शक्तियाँ थी। उन्हीं की वजह से आज भी 5 साल तक के बच्चों की कुंडली में शनि का कोई नकारात्मक योग नहीं रहता। इस रहस्यमय साधु के बारे में आज भी हिंदू धर्म के बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस महान साधु के बारे में हर हिंदू जाने। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वैसे तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, लेकिन मानव कल्याण के लिए अपने अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची ही थे। जब देवताओं ने महर्षि दधीची को बताया कि केवल आपकी ही अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग कर अपनी अस्थियों का दान कर दिया। कहा जाता है कि जब शमशान घाट में महर्षि दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पा रही थी और पास में ही स्थित विशाल पीपल के वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर खुद चिता में बैठकर सती हो गई और इस तरह से महर्षि दधीची के साथ उनकी पत्नी का भी बलिदान हो गया। इधर पीपल के कोटर में बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था। जब उसे खाने को कोई चीज नहीं मिली तो वह पीपल पर लगे गोंद को खाकर बड़ा होने लगा। बाद में वो बच्चा पीपल के पत्तों और फल को खाकर किसी न किसी तरह जिंदा बचा रहा। एक दिन की बात है जब देवर्षि नारद वहाँ से गुजर रहे थे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद मुनि ने कहा कि बालक तुम कौन हो? इस पर बालक ने कहा कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मुनिवर ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारे जनक कौन है? इस पर भी बालक ने ये कहा कि ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद ने अपनी दिव्य शक्ति के अतीत में देखा और फिर उन्होंने हैरान होकर बताया कि हे बालक, तुम तो महादानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। इस पर बालक ने पूछा कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? तब नारद जी ने कहा तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने पूछा कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था? नारद बोले शनिदेव की महादशा। इतना बताकर नारद ने पीपल के पत्तों और गोंद को खाकर जीवित रहने वाले बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे दीक्षित किया। नारद मुनि के जाने के बाद उसने उनके कहे अनुसार ब्रह्मदेव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मदेव से वर मिलने पर सबसे पहले पिपलाद ने शनि देव का आह्वान किया और अपने सम्मुख बुला लिया और जैसे ही शनिदेव उनके सामने आए, उन्होंने अपनी आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव जलने लगे और ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। कोई भी देव शनिदेव की रक्षा नहीं कर पा रहा था। सूर्य देव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तब ब्रह्मदेव स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद मान नहीं रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने पहला वर मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे किसी भी बालक का मेरे जैसा हाल ना हो। और दूसरा वर मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, लेकिन इससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो लंगड़ाकर चलने लगे, जिसे शनि की वक्र चाल भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले।